भाई आज के अगर स्मैकडाउन का सबसे खतरनाक शो था ना, तो वो मुझे लगता है कि जेका फाटू और डैनियल बीस के अगेंस्ट था। और ये भाई एकदम से मैच जो था ना, एकदम से मुझे लगता है कि अच्छा और बेस्ट मोमेंट इसमें दिया था जेका फाटू ने। मगर लास्ट में जो हमें देखने को मिला वो और भी इंटरेस्टिंग था। और भाई मैच शुरू होने से ही पहले जो थे ना, जेका फाटू और एले नाइट और फिर डैनियल ब्रिज और फिर टामाटोंगा जो थे एकदम से लड़ने लग रहे थे। यानी कि मैच स्टार्ट हुआ नहीं कि ये दोनों बंदे आपस में लड़ने लग जाते। और फिर यहाँ पे जो एंड ऑफ द दिखाई जाता है कि टामाटोंगा और डैनियल ब्रिज का मैच होता है। और यहाँ पे जेका फाटू जो एक और बेस्ट मूवमेंट देते हैं कि वो डैनियल ब्रिज को ऐसे घूर कर देखते थे। और फिर जब बारी आती है जेका फाटू की, तो एले नाइट उससे मुकाबला करता है और वो रिंग के बीच जो है उसको पटक देता है जेका फाटू को। मगर वो एक लोकली एक कहा जाए तो एक्सीडेंट मूवमेंट था एले नाइट का। और फिर भाई एले नाइट जैसे ही यानी कि हैंड ऑफ द के कफ कर देता है, तो डैनियल ब्रिज आके यहाँ पे जेका फाटू से लड़ने लग जाता है। और फिर जेका फाटू जो है अपना एक और बेस्ट यहाँ पे मूवमेंट दे देते हैं, वो डैनियल ब्रिज के खिलाफ जाते हैं जो उसके फाइट करने के लड़ने के हिसाब से होते हैं। मगर यहाँ पे बंदा जो एकदम से किलर वॉरियर जैसा एक मूवमेंट दिखा रहा था जेका फाटू। और भाई ये जो मूव थी ना जेका फाटू की, तो मुझे लगता है कि शायद डैनियल ब्रिज का जो कंधा था वो पूरी तरह से इंजर्ड हो गया था, इस तरीके से कि वो उठ भी नहीं पा रहा था बंदा। तो यहाँ क्या होता है कि हैंड शेक करने के लिए डैनियल ब्रिज और फिर एले नाइट खड़े होते हैं। तो फिर जैसे ही डैनियल ब्रिज को मौका मिलता है, तो एले नाइट को जो है वो हैंड शेक करने के लिए जाते तो है। मगर जेका फाटू जो उसको भी एले नाइट को भी इंजर्ड कर देते हैं वहाँ के रिंग के बीच में। और भाई जेका फाटू वो बंदा है जो यानी कि किसी को भी अगेंस्ट खिलाफ नहीं करना चाहता है, मगर अपने जो दुश्मन की बात आती है तो ये बंदा सबसे डेंजरस मूवमेंट दिखाने के लिए लग जाता है। तो ठीक वैसे ही आज जेका फाटू ने मूवमेंट दिया था एले नाइट के अगेन और डैनियल ब्रिज के अगेन। मगर भाई यहाँ पे क्या होता है कि डैनियल ब्रिज जो बंदा है वो एकदम से अलर्ट हो जाता है और वो अपने बेस्ट मूवमेंट दे देता है। सबसे पहले तो टामाटोंगा को जो है यानी कि इंजर्ड कर देता है पूरी तरीके से, रिंग के बीचों बीच भाई उठकर जो छलांग होती है ना वो स्पेयर वाला, वो मारकर जो है पटक देता है एकदम से। और अनाउंसिंग टेबल के भी ऊपर जो है फेंक दिया था टामाटोंगा को। पर भाई इसके बाद भी जो है ना, यानी कि टामाटोंगा पूरी तरीके से इंजर्ड नहीं हुआ था। तो यहाँ पे क्या होता है कि डैनियल ब्रिज जैसे ही अपना चारकोल देने जाते हैं उसको, तो यहाँ पे टामाटोंगा जो है उसके यानी कि सर के पीछे केबल के एक और खतरनाक सी मूवमेंट रख देता है वहाँ पे, जो डैनियल ब्रिज को लॉक कर देता है वहीं के रिंग के बीचों बीच। तो क्या होता है कि टामाटोंगा यहाँ पे 1 2 3 का चांस आता है, मगर होता ही नहीं। क्या होता है कि डैनियल ब्रिज यहाँ पे एक और मूवमेंट देने जाते हैं जो टामाटोंगा को वो बहुत ही खतरनाक पड़ रही होती है। मगर यहाँ पे जो है जीत तो जाते हैं डैनियल ब्रिज मैच, मगर जेका फाटू जो है उसको बैक स्टेक जो है अटैक कर देते हैं। और इसके साथ भाई जो मुझे लगता है कि रॉयल रंबल में पंगा होगा, तो जेका फाटू और डैनियल ब्रिज का भी आमना सामना हो जाएगा।